हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 रहेगा। इस तरह से ये खान सर दो प्रैक्टिस सेट आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम जो है 14 से आप लोग को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद जल्दी आप लोग के लिए एनटीपीसी लेकर आए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे और एएलपी की भी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए हम ज़बरदस्त आप लोग के लिए साइंस लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, 2 से 3 दिन में आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में ऑब्जेक्ट्स के संरेखन को उसके बाद डायरेक्ट दे रखा मेनू से सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पेज लेआउट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेन ड्रॉप डाउन सूची के तहत कितने विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में शो इंक फंक्शन चयनित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, रिव्यू मेनू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है निम्न में किस प्रकार के रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ई रोम जो है इसका, ई प्रोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में आप कहाँ से थीम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डिजाइन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है कि मनीता एक महीने के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तुओं से संबंधित एक टेबल को MS एक्सेल 2016 में बना रही है। इसमें वह फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं का नाम लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं और वह उस रो में फिट नहीं कर पाती है। कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा ताकि नाम की लंबाई के अनुसार रो की चौड़ाई में समायोजित सहायक होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। होम मेन्यू में फॉर्मेट फंक्शन को क्लिक करने के बाद टारगेट रोज चयनित करें और उसके बाद ऑटो फिट रोज चयनित करें। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है, आपको बताना जो समान नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कंपाइलर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 कहता MS ऑफिस 2016 में किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट्स के प्रकार को चयनित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप यानी पहला चरण। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि MS ऑफिस 2016 के वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार स्पेस कस्टमाइज करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी डिजाइन मेन्यू में डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग ग्रुप से पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करें। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 कहता है सी लैंग्वेज को किस वर्ष में विकसित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1972। याद रखिए 1972-73 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है एड्रेस में 32 बिट्स मौजूद होते हैं, आपको बताना है किसमें ये मौजूद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड के फंक्शन को इंसर्ट मेनू में किस ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम, उसके बाद स्लाइड, उसके बाद ओल्ड स्लाइड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है MS वर्ड 2016 में अल्ट प्लस HFDF के समान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है हेमंत किसी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और यदि वह मैनुअल रूप से IP एड्रेस फीड करना चाहता है तो उसे विंडोज XP में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना चाहिए।
तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल, उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है कि जब आप विंडोज एक्सपी में Win+M दबाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सभी विंडो को छोटा करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है कि V+R शॉर्टकट कुंजी विंडोज एक्सपी में डायलॉग बॉक्स को खोलता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में कंट्रोल+- दबाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डिलीट डायलॉग बॉक्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 कहता है कि हम विंडोज एक्सपी में वॉलपेपर कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद डेस्कटॉप, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 कहता है कि MS वर्ड 2016 में किसी समीकरण को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में सिंबल्स ग्रुप, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा माइक्रोसॉफ्ट एज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 कहता है कि MS वर्ड में सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Alt+H7L, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है किसी GPT डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशंस संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 128, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है MS वर्ड 2016 में यदि कोई यूजर सारे ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप सिलेक्ट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि MS PowerPoint 2016 में किस मेनू से स्लाइड्स के मूवमेंट को किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बदला जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी ट्रांजिशंस, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हम MS एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है कि MS ऑफिस 2016 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, F12, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ग्रिड लाइंस फंक्शन को किस मेनू से चयनित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स में जब हम मेल डॉक्यूमेंट्स को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट्स बनता है, इस थर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, जिसको बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट्स, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 कहता है निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं, आपको बताना है इसमें कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, कीबोर्ड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है क्लास C IP एड्रेस की सीमा क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि IF फंक्शन MS एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉजिकल, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक समय में एक अंक में कमी या वृद्धि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल+, उसके बाद और इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का था MS वर्ड 2016 में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल+A, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 का था MS PowerPoint 2016 में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम, उसके बाद पैराग्राफ, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि पीओपी पॉप का उपयोग ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या, इसका फुल फॉर्म बताने हैं। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पोस्टल ऑफिस प्रोटोकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति दिखाता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फाइंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कंपाइलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में हम किसी वेब फंक्शन को किस विकल्प के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर्मेट, उसके बाद फंक्शनल लाइब्रेरी ग्रुप, उसके बाद मोर फंक्शन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फिगर MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेव फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाई चार्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मर्ज कॉलम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है TFT एक स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, TFT का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, थिन फिल्टर ट्रांजिस्टर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान MS वर्ड 2016 में डेटा फील्ड्स का लिमिट क्या था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 63 फील्ड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा कोड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल फंक्शन से सेल एज गुड का संकेत दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर शेड है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हरा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पर 46, यहाँ पर आपका 46 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि MS एक्सेल 2016 को 16 में आपको ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट सक्षम करने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेज लेआउट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी स्लाइड शो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। बताइए इसमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कीबोर्ड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है MS एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेन्यू में लुक अप एवं रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉलम, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हार्ड डिस्क, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि MS ऑफिस 2016 में रिव्यू मेन्यू में डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर कितने मार्कअप विकल्प हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 4, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर वर्कबुक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है MS एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, F3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि एक यूजर MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है, वह उस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करता है, लेकिन अब वह डेटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिव्यू करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर कमेंट को चयनित करना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम अलाइनमेंट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है MS वर्ड 2016 में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड समूह के अंतर्गत पाया जाता है। आपको बताना है किसके, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, क्रिएट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि MS वर्ड 2016 में डिक्रीज इंडेंट फंक्शन को होम मेनू के किस ग्रुप से चयनित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैराग्राफ ग्रुप जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि MS एक्सेल में यह जांचने का फॉर्मूला है कि क्या दो टेक्स्ट स्ट्रिंग समान है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एग्जैक्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60% डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 41 आप लोग को बेहद समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। इस तरह से खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट जो है आपका फिनिश होता नहीं, समाप्त हो गया। ठीक है दोस्त, तो अब नेक्स्ट आप लोग के लिए NTPC की हम तैयारी करवाएंगे। इस पर साइंस का स्पेशल बैच चलाया जाएगा। ठीक दोस्त, ठीक है। तो और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।